सामायिक साधना को हम प्रारंभ करने के पूर्व पंच परमिष्टि का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सवसाहूणम ऐसो पंचणमो यारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सव्येसिं परमं होई मंगलम्। जय बोले महावीर भगवान की। आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। कल हमने आपके समक्ष एक उस प्रक्रिया की चर्चा की थी जिसके माध्यम से यह संसारी आत्मा परमात्म दशा को प्राप्त कर लेता है। श्रावक हो अथवा साधु हो, सभी के जीवन में सामायिक एक परम आवश्यक है। सामायिक में क्या करना होता है, फिर इस बात को समझना अनिवार्य है। किसी कार्य को करना और क्यों करना, जब हम समझकर किसी कार्य को करते हैं तो हमारे परिणामों की विशुद्धि और कर्मों की निर्जरा में विशेष अंतर होता है। बिना जाने आप करते भी रहेंगे तो उतना फल नहीं मिलता। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति से सहज टरे वे। एक अज्ञानी करोड़ों वर्ष की तपस्या साधना करता हुआ जितने कर्मों को नष्ट नहीं कर पाता, एक ज्ञानी अंतर मुहूर्त में मन वचन काय की एकाग्रता से उतने कर्मों का निर्जरा कर देता है। महत्व क्रिया का है, किंतु वह क्रिया जो सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम,
वह जो क्रिया से सहित ज्ञान है वही हमारे लिए, अथवा सम्यक ज्ञान सहित जो क्रिया की जाती है वही क्रिया समीचीन फल को देती है। आज हम देख रहे हैं लोग क्रिया तो कर रहे हैं किंतु क्यों करना, इसका उद्देश्य क्या है, ये जब तक क्लियर नहीं होता तब तक हमारी क्रियाएं सार्थक नहीं होती। कल हमने आपको बताया था सामायिक का अर्थ क्या है, सामायिक श्रावक क्यों करता है, सामायिक से उसको लाभ क्या है। तो मूल उद्देश्य सामायिक का ये है कि श्रावकों के 12 व्रतों में एक सामायिक को शिक्षा व्रत के रूप में लिया है। शिक्षा व्रत का अर्थ होता है हमारे लिए मुनि और आर्यिका बनने की शिक्षा जिससे मिलती है उस व्रत को शिक्षा व्रत कहते हैं। क्योंकि हम सब ने अपना उद्देश्य बनाया है कि हमें भगवान बनना है। क्या बनना है आप सबको? भगवान बनना है, पतित आत्मा से परमात्मा बनना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आगम ये कहता है बिना मुनि बने बिना मुक्ति का लाभ संभव नहीं। बिना दिगंबर अवस्था प्राप्त किए सच्चा सुख मिलने वाला नहीं है। और उस दिगंबर अवस्था मुनि व्रत को हम धारण करें, आर्यिका व्रत को धारण करें, किंतु कैसे करें? अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, अभी इतना पुण्य नहीं है, इतनी मन की दृढ़ता नहीं है कि हम मुनि व्रत महाव्रती बन सकें। फिर आचार्य कहते कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, तुम्हारा लक्ष्य तो पक्का है ना, भगवान बनना है ना, मुनि और आर्यिका बनना, लक्ष्य पक्का बना लिया। चलो अब हम तुम्हें साधना बताते हैं कि घर में रह कर के भी तुम साधना करो। 24 घंटे नहीं रह सकते ना 5 पाप का त्याग करके, कोई बात नहीं, 24 मिनट के लिए कम से कम 5 पाप का त्याग करो। कैसे? स्थूल रूप से भी और सूक्ष्म रूप से। जैसे मुनि महाराज पूर्ण तरह 5 पापों का त्याग करते हैं, इसी प्रकार कुछ समय के लिए असमय मुक्ति मुक्तम, कुछ समय के लिए सीमा बना लो कि मैं आज आधे घंटे के लिए मुनिवत रहूँगा, 1 घंटे के लिए रहूँगा। और जिन दिन उपवास हो, एकासन हो, विशेष साधना करनी हो तो उस दिन आज मैं रात्रि में मुनिवत साधना करूँगा। पूरे परिग्रह का त्याग, आरंभ का त्याग, 5 पाप का त्याग, ये जो आपके आधे घंटे 1 घंटे अथवा आगम में लिखा है श्रावकाचार में कि उपवास के दिन अपनी सामायिक को साधना बढ़ाए। मैं रोज तो गृहस्थी का काम है, दुकान है, ऑफिस है, ये है, लेकिन जब अष्टमी चतुर्दशी अथवा किसी विशेष अवकाश के दिन जब श्रावक उपवास करता है, एकासन करता है, उस दिन वो और अपनी सामायिक को बढ़ाता है। और वह सामायिक को बढ़ाने का अर्थ कि वो मुनि बनने की साधना को और बढ़ाता है। तो ये समझना, कल आपको बताया था आगम में लिखा है वह गृहस्थ जब सामायिक में बैठता है तो सबसे पहले वो अपने लिए पूरे 5 पापों का त्याग कर देता है। स्थूल रूप से तो पहले ही त्याग कर दिया था, अब सूक्ष्म रूप से भी मैं स्थावर जीव की भी हिंसा नहीं करूँगा, किसी तरह का झूठ नहीं बोलूँगा, किसी तरह से मन में कुशील, मन वचन काय, इन तीनों रूप से अपने विकारी भावों को वो दूर करने का संकल्प लेता है, मात्र कुछ सीमित समय के लिए। इसे सामायिक कहते हैं। लोग सोचते हैं सामायिक में क्या करना, माला पहनना, क्या करना, नहीं। अभी आपको पहले ही बात ये बनना है कि मुझे सामायिक में का अर्थ है मैं मुनि बन गया हूँ, मैं आर्यिका बन गई हूँ। कितने समय के लिए? जितना देर आपको समय, जरूरी नहीं 2 घंटे की। हाँ, तीसरी प्रतिमाधारी को 3 बार सामायिक करना कम से कम 48 मिनट की आवश्यक है। 2 प्रतिमाधारी को 24-24 मिनट की सुबह शाम सामायिक करे। और जो पहली प्रतिमाएं 1 बार भी करे अथवा अभ्यास रूप में जब समय मिलता तब वो करता है,
सामान्य श्रावक भी यथाशक्ति यथा काल 10 मिनट के लिए भी सामायिक हो सकती, नहीं हो सकती? हो सकती। लेकिन 10 मिनट के लिए क्या करना? पहला सारे बाहरी विकल्प छोड़ देना। कहीं जाना है क्या? नहीं। किसी से मिलना है, कोई काम पड़ा है, भैया 10 मिनट तो हम बिल्कुल समझ जाओ कि मर गए। अब देख है ना, 10 मिनट के लिए हम है ही नहीं। अब बाहरी विकल्प पूरे छोड़ दो। कई लोगों के 17 काम लगे हैं वो सामायिक करने। अब जे भी कर लो, वो जे सामायिक है ही नहीं। मात अपने को 10 मिनट के लिए भी पहले समय की सीमा बना लो कि हम इतने मिनट सामायिक करेंगे। जैसे अभी आप बैठे हैं, 6:14 हो रहा है। अब आपको संकल्प है कि भैया 6:30 तक मुझे कोई बाहर का विकल्प नहीं। बाहर आग भी लग जाए ना तो भी विकल्प नहीं। मैं बाहर की दुनिया छोड़ चुका हूँ। बाहर पानी बरसने लगे तो भी कोई चिंता नहीं। कोई बाहर चिल्लाने लगे, रोने लगे, कोई हंसने लगे, कुछ भी नहीं, बाहरी दुनिया में छोड़ चुका हूँ। और बाहरी दुनिया का पूर्ण इस समय आप महाव्रती जैसे हो गए। और जैसे साधु सामयिक ध्यान में लीन होते केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे हमारे लिए पहले बाहरी विकल्प बिल्कुल छोड़ना है। जितने लोग यहाँ बैठे सामयिक साधना में, पहला ये मन बना लो मैं सामयिक में बैठ रहा हूँ। अब मुझे बाहरी किसी प्रकार का विकल्प नहीं। बाहर इस 20 मिनट में कुछ भी हो जाए, मैं अपने स्थान को छोड़ के बाहर नहीं जाऊंगा। कोई विकल्प। अब इसके बाद मन में संकल्प विकल्प होते हैं। बाहर से जाने आने का क्या, लेकिन मन में तो विकल्प उठ सकते हैं। उन विकल्प को शांत करने के लिए तो हम सामायिक कर रहे हैं। तो सामायिक प्रक्रिया प्रारंभ करने के पहले सबसे पहले आपको बताया था दिक् वंदना करनी है। चारों दिशाओं में वंदना करेंगे। खड़े हो जाओ जल्दी से। जिसको तकलीफ हो अलग बात है, नहीं तो खड़ो के करो, किसी को तकलीफ नहीं है। सबका तन स्वस्थ है। मन पूर्व दिशा में, सबसे पहले पूर्व दिशा में 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। हाथ को नीचे, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब साहुणम। पूरी जागरूकता के साथ नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब साहुणम, नमो नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्झाय, नमो लोये सब। अरे मन कह रहा है बस ओम, इतनी देर से, अरे इतनी देर हमें जल्दी जल्दी कर लो सामायिक करने। अरे भैया सामायिक शुरू हो गई। बिल्कुल धीरे निराकुलता से जो भी क्रिया करेंगे, निराकुलता से बैठिएगा। गवासन से पूर्व दिशा में बैठ जाओ भैया, है ना, बैठ सको तो बैठ रहे। पूर्व दिशा में विराजमान अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य चैत्यालय, इन सभी को मैं मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार करता हूँ। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन।
3 बार हाथ को ऐसी परिक्रमा जैसे लगाते हुए इसको करते हैं। त्रिपरेत्य अर्थात मानो हम भगवान की 3 परिक्रमा कर रहे हैं, इस भाव से हाथों को 3 बार घुमाया जाता है। अब दक्षिण दिशा की ओर मुख करके 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। अब देखिए, चूंकि समय की प्रतिबद्धता है, इसे ओम नमः के साथ अपन करेंगे। इसको मूल मार्ग नहीं बनाना, मूल में तो नमोकार मंत्र पूरा पढ़े, समय के अनुसार अपन 9 बार ओम नमः का जाप करते हुए ओम नमः 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 ओम नमः। दक्षिण दिशा में विराजमान अरंत जी, खड़े खड़े अरंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्वसाधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्यालय, इन सभी को श्रेष्ठ है। अब हम सामायिक क्यों करते हैं? हमने बताया वो सामायिक का अर्थ है जागरूक रहना, जागरूक रहना अपने मन, वचन, काय और शरीर में जो भी कुछ चल रहा है उन्हें उसे जागते हुए देखना है। आचार्य जी ने काय को लिखा है, सामायिक में मन, वचन, काय क्या करता देखो तो सही। तो सामायिक में हमें जागरूक रहना है। इसके लिए सबसे बढ़िया एक है, प्राय हमने देखा सामायिक के नाम से ही मुंडी लटका लेते हैं। मुंडी नहीं लटकाना, बस आपको ये करना है। पहली जागरूकता का मंत्र है आपको, जब कभी सामायिक में बैठो गर्दन को 99 डिग्री, 90 डिग्री नहीं और 9 बढ़ाओ, क्योंकि 7 अंक है ना, 9 तो 99। ये देखो अभी अपन जैसे बैठे, ये ध्यान रखो, जब आपकी गर्दन सीधी होगी तो रीढ़ सीधी होगी, रीढ़ सीधी होगी तो आपका चित्त एकाग्र रहेगा। इसलिए ज़्यादातर नहीं, हम भी वैसा करते आ रहे थे, लेकिन हमने देखा इससे प्रमाद बढ़ जाता है। सामायिक के नाम पर निद्रा देवी आ जाती है, और निद्रा देवी जब आती है ना तो फिर लगता है हम तो ऐसे आत्मा में डूब गए, लेकिन वो डूबा नहीं जाता, उसको प्रमाद कहते हैं। इसलिए
जैसे तीर्थंकर मुद्रा लगाओ अथवा ज्ञान मुद्रा लगाओ। और अच्छा एक ये भी है, अभी अपने को जो प्रक्रिया आप करते आ रहे हैं वो हमें नहीं करना, अभी नहीं सिखाना। जो आपने आज तक नहीं किया वो हम सिखा रहे हैं। तो लोग तो जैसे बैठे माला उठा नमस्ते, अभी अपना दूध गर्म है, दूध गर्म है, उसको शांत पहले ठंडा करना है, फिर उसमें मलाई पड़ेगी। आज किसने कहा मलाई कहाँ, अशांत दूध में सो प्रशांत बनो। अशांत दूध में मलाई नहीं, सामायिक में आनंद आना चाहिए। सामायिक महज एक प्रक्रिया नहीं कि बैठ गया होम शुरू हो गए, नहीं। अभी पहले मन को उबाल को ठंडा करना है। तो सबसे पहले जागरूकता का एक मंत्र रखना है। जब कभी हम सामायिक करेंगे अपनी गर्दन को ऐसा कर, ये सामने 90 थोड़ा सा ऊपर के 99 डिग्री। अब देखना अभी ये बहुत कठिन काम है, हंसी के लग रहा है। अभी 99 डिग्री पे अपनी इस गर्दन को 10 मिनट 20 मिनट बनाए रखना में जो आपको जागरूकता आएगी, यही सामायिक है। अब पहला सामायिक में यही करना है कि हमारी मुंडी कहूँ खिसक ना जाए नीचे सब्बा है। अब देखना ये आपको जागरूकता। अब आपको पहला काम तो करना कि सामायिक में हमारी गर्दन ऐसी, तो हमारी तो कई बार हो जाती, इसलिए हम बता रहे कि तुम्हारी ना हो। मास्टर तो ये शिष्य लेकिन पहला ये, और कई ऐसी तिरछी गर्दन कर लेते, कोई ऐसी लटका लेते, कोई ऐसी नहीं। गर्दन हमारी ये आपकी ये भी सामायिक है। आप समझ नहीं रहे, आपको लगता है ये कोई सामायिक नहीं, बस आप बैठो और इतना ही करना कि मेरी गर्दन नहीं हिल रही है। जो आरा मन में आना, गर्दन को पूरा उपयोग आपका गर्दन की ओर, ये गर्दन नीचे तो नहीं जा रही, ये भी आपकी सामायिक मानी जाएगी। क्यों? आप जागरूक हैं अपने देह के हर क्रिया के प्रति। अब मेरा पैर जो है कितना हिल रहा है, कितने हम कमर सीधी है, और कैसे हमारी श्वासोश्वास चल रही है, इसको भी अगर आप देखते हैं, इसका नाम भी ध्यान है, इसका नाम भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है ध्यान और सामायिक, लेकिन हमने अभी तक उसका उपयोग समझा नहीं है। तो ध्यान और सामायिक जो हम कर रहे हैं, अब हम मुनि बनना है, आर्यिका बनना है। और कैसे बनना है? जो बाहर वस्त्र का आभूषण है उसको छोड़ करके से समस्त परिग्रह का त्याग। उस समय भी बाहर से भले आप ये बैठे हैं, जैसे हम ध्यान करते हैं तो अरहत हूँ मैं, सिद्धो असिद्धो हम, शुद्धो हम। अब हम सबसे पहले 5 मिनट ये धारणा बनाएंगे कि मैं मुनि बन गया, मैं आर्यिका बन गई। और जो बाहर से वस्त्र उसका विकल्प छोड़ दो, ये जो पहना ये ऊपर है, लेकिन मेरे अंतःकरण में मैंने पूरी तरह 5 पापों का त्याग कर दिया है। जब तक मैं सामायिक करूँगा तब तक के लिए मेरे 5 पापों का पूरी तरह त्याग, ये संकल्प हो गया। यही हमारी सामायिक शुरू होगी। 5 पाप का त्याग कर दिया। जैसे मुनिराज किसी प्रकार के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं रखते, उसी प्रकार मेरे लिए भी इन सामायिक के काल में 5 पापों का पूरी तरह त्याग करता हूँ। बिल्कुल मन को तैयार करो, ये मानसिक प्रक्रिया है। हे भगवान, सामायिक काल पर्यंत मैं 5 पापों का स्थूल रूप से एवं सूक्ष्म रूप से परित्याग करता हूँ। जिसने स्थान पर बैठकर मैं सामायिक कर रहा हूँ, उतने स्थान को छोड़ करके शेष स्थान पर आने जाने का त्याग करता हूँ। मैं मुनिवत हो रहा हूँ। हाँ, मैं चलो अब जितना वस्त्र आदि को छोड़ के शेष परिग्रह का त्याग हमने कर दिया है। अब आपकी अवस्था चीलोप सृष्टि मुनि देव, जैसे मुनिराज हुआ करते हैं, कोई उनको वस्त्र आदि डाल दे तो वे निर्विकल्प होकर के अपनी साधना करते हैं। इसी प्रकार मैं मुनि बन गया हूँ।
मैं आरिका बन गई हूँ। इस प्रकार की भावना फीलिंग करें मन में और भावना भाई दिगंबरो हम, दिगंबरो हम, नग्नो हम, नग्नो हम। अब बोले भी ना, लेकिन भीतर से अनुभव करें कि बाहरी मेरा पैगरा आदि सब त्याग है। इतने स्थान पर बैठकर मैं मुनि और आरिका बन गया हूँ, मैं मुनि बन गया हूँ। सारा परिग्रह त्याग, सारा आरंभ त्याग, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं। मेरा मन शांत है। जैसे मुनियों का मन निर्मल होता है, मुनि मन निर्मल जैसो है गंगा भोजन। मुनियों का मन जैसा पवित्र होता है, ऐसा मेरा मन पवित्र है, पवित्र है। मेरा मन निर्मल है, किसी प्रकार का संकल्प नहीं, विकल्प नहीं। फिर भी मन में विकल्प, बाहरी सारे विकल्पों का त्याग, भीतर से जो परिणति उठ रही है। मेरा मन शांत है, मेरे वचन शांत है, मेरा शरीर स्थिर बैठा हुआ है, साक्षी भावपूर्वक जीतना है। शांतो मन में ना भी बोले चलेगा, अनुभूति करना है। मैं शांत हूँ, मेरा मन शांत हो रहा है, वचन शांत है, शरीर बिल्कुल स्थिर है। आती जाती श्वास को देखना है। यदि उपयोग बाहर की ओर जा रहा है तो पुनः भीतर लाना है। श्वास भीतर जा रही है और बाहर निकल रही है। आती जाती श्वास पर पूरा ध्यान, श्वास भीतर जा रही है, श्वास मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। अब देखिए, इतना करने के बाद भी मन स्थिर नहीं हुआ, मन बाहर जाता है। अब हम विचार चिंतन की धारा प्रारंभ करते हैं। शैलारा की इस पंक्तियों के माध्यम से। पुण्य पाप फल माहि हरक बिल को मत भाई, यह पुद्गल पद जाय उपज बिन से नाई। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तूरी सकल जग दंड पंज निज आत्म जाओ। अरे देखो, आज तो मेरा नाती कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, मेरी सारी बात मानता है। मुझे इतना बड़ा मकान, दुकान, परिवार सब कुछ तो मेरे अनुकूल है। मैं कितना पुण्यशाली हूँ। अरे
इस पुण्य के उदय में ज़्यादा प्रसन्न मत हो, क्योंकि यह पुण्य भी पुद्गल की पर्याय है। ये कब नष्ट हो जाए कोई भरोसा नहीं। अरे देखो, उसने मुझे कल इतना बुरा बुरा बोला सबके सामने। कल मेरी दुकान में तो घाटा ही घाटा लग गया। अरे वो देखो हमारे रिश्तेदार चले गए। अरे ये सब पाप का फल है। पाप का फल भी पुद्गल में है। इस विषय में मुझे अभी विचार नहीं करना है। पुण्य में प्रसन्न नहीं होना और पाप में मुझे उदास या दुखी नहीं होना। ना रोना है ना हंसना है, क्योंकि यह सब पुद्गल की पर्याय है। ये सब नष्ट होने वाले हैं। देखो मेरी गर्दन लटक गई। पहली बात है गर्दन को लटकाना नहीं है, सीधे करो गर्दन 99 डिग्री वाले। अरे मेरे मन में हर्ष विषाद, ये दोनों पुद्गल, मुझे ना हर्ष करना है ना विषाद करना है। ये सब पुद्गल की पर्याय है। अरे और विकल्प मन में उठ रहे हैं। पुण्य पाप फल माही नरक बिल को मत भाई। यह पुद्गल पर जाए उपरि बिन से तेरे नाई। ये परिणाम उत्पन्न भी होंगे नष्ट भी होंगे। ये स्थिर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। फिर क्या करें? लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ। तोरी सकल जगदंड फंद निज आत्म ज्ञान। लाख बात की एक बात भगवान ने कही है। सारे संकल्प विकल्प छोड़ो और अपने निःशुद्ध आत्मा का ध्यान करो। निज आत्मा का ध्यान करो। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी। और किसी का क्या एक दिन यह देह गिरेगी। अर्थात अकेला जन्मना है, अकेला मरना है। ये शरीर भी एक दिन मेरा मुझसे दूर हो जाएगा। तो फिर पर के विकल्पों में क्यों उलझा हूँ? निर्विकल्पो हम, मुझे कोई विकल्प नहीं करना। मुझे शांत रहना है, मेरा मन शांत रहना है। सारे के सारे संकल्प विकल्प छोड़ो और अपने आत्म स्वरूप की ओर चिंतन करो। मैं कौन हूँ? अभी मैं मुनि बना हूँ। मैं मुनि हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं दिगंबर हूँ, मैं दिगंबर हूँ। समस्त परिग्रह से रहित हूँ। समस्त आरंभ को मैंने त्याग दिया है। निर्विकल्प हूँ, मन से निर्विकल्प हूँ। निर्विकल्पो हम, शांतो हम, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। अपने शरीर की ओर पूरा ध्यान, कहीं कोई स्थिरता नहीं, कहीं किसी प्रकार का प्रमाद नहीं। गर्दन 99 डिग्री के कोण पर ऊपर उठी हुई, गर्दन नीचे नहीं है। मेरी यात्रा ऊपर की ओर हो रही है। ऊर्ध्वमुखी मेरी चेतना हो रही है। ऊपर की ओर गर्दन, पूरा का पूरा ध्यान। आत्मा में तो ध्यान टिके नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, परमात्मा पर हम अपना ध्यान लगाते हैं और नमोकार मंत्र के
सर्वप्रथम ओम की ध्वनि करेंगे मन ही मन में। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। हाँ, ओम हमारे सामने है, ओम बना हुआ है और उस ओम में पांचों परमेष्टि गर्भित हैं। ओम को बोलते हैं, पांचों परमेष्टि को नमस्कार हो रहा है। नमो हरि नमो, मन में बोले, हमारा सुने, आपके सामयिक चल रहे हैं। नमो सिद्धानम, नमो आइरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सर्वसाहुरम। अब हम नमोकान मंत्र लिखना का अभ्यास करेंगे। खुली आकाश की पाटी पर सबसे पहले लिखेंगे र मो आ वी हन ता रम। नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम। फिर से लिखें, अपने आकाश की पाटी पर नमो हरिहंताणम लिखना है। हरिहंत भगवान को हम स्मरण में लाएंगे। नमो मन बाहर चला गया है, पुनः इसको भीतर लाएं और पंचपरमेष्टि के नमोकार मंत्र पर इष्ट करना है। सारे के सारे विकल्प को छोड़ो। मैं मुनि हूँ, मैं सामायिक कर रहा हूँ, मुझे अपने मन को स्थिर रखना है, वचन को स्थिर रखना है, काय को स्थिर करना है। यही मेरी सामायिक साधना मुझे परमात्मा से मिलाएगी। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आइरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सर्वसावरम, दिगंबरोहम। हाँ, अब बोलेंगे दिगंबरोहम, श्रमणोहम, श्रमणोहम, मैं मुनि हूँ, मैं मुनि
मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं आत्मस्थ हूँ, मैं आत्मस्थ हूँ, मैं आत्मस्थ हूँ। सिद्धोऽहम् अरिहन्तोऽहम्। जैसे आज मैं मुनि जैसा बना हूँ, इसलिए मेरा स्वरूप अनंत स्वरूप भी मैं हूँ, सिद्ध स्वरूप भी मैं हूँ। मुझे वो अनंत शक्ति है, मैं भी अनंत बन सकता हूँ, मैं भी सिद्ध बन सकता हूँ, मैं साधु बन सकता हूँ। ये सारी की सारी शक्तियाँ मुझ में प्रकट हो और मैं यही भावना करता हूँ। सिद्धोऽहम् अरिहन्तोऽहम्, सिद्धोऽहम् सोऽहम्, सोऽहम्। सोहम का अर्थ जैसे परमात्मा आप हैं, वैसा ही मैं हूँ। सोहम, 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 सोहम। सुना नहीं? सोहम, सोहम। जागरूकोऽहम्, पूर्ण जागृत है। जागृतोऽहम्, सोहम, 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 सोहम। पूर्ण तरह शांत, मन शांत हुआ है, वतन शांत है, काय स्थिर है और सामायिक का अभ्यास हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम। दोनों हाथों को पूरे शरीर को स्पर्श करते हुए सामायिक की ऊर्जा हमारे तन मन वचन शरीर को स्वस्थ करे। अब इसके बाद मेरी भावना पैराग पाठ, सामायिक पाठ, इसकी इतनी लंबी प्रक्रिया है कि हम आपको महीनों बताएं तो भी कम ना हो। हम जब चिंतन करते लगता है कितनी सारी बातें बताएं, फिर भी इतनी प्रक्रिया आपको बताई। सामायिक में माला ही फेरने का नियम नहीं, सामायिक में बैठ करके अपने को मुनि जैसा फीलिंग करें। शांत बाहरी मन वचन काय के विकल्पों को छोड़े, अपने शांत स्वरूप का चिंतन करें। मैं भी भगवान बनना है, मैं क्या बन सकता हूँ। इस प्रकार के हमने कुछ देर के लिए आप लोगों ने मुनि और आदि का बनने का अभ्यास किया। यह अभ्यास निश्चित आपके जीवन में आगे आकर के पूर्ण महाव्रत को धारण करने का निमित्त बने। इसी भावना से सामायिक को पूर्ण किया। अब खड़े होकर के पुनः दिग्वंदना करेंगे और समय आपका बहुत है। जैसे सामायिक में समय को पता ही नहीं चलता। ओम पूर्व दिशा में ओम नमः, 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 ओम। बैठ करके पूर्व दिशा में विराजमान अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिनगम जिनागम, जिन चैत्यालय, इन सभी को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। खड़े होंगे दक्षिण दिशा की ओर। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः,
जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य है उन सभी को मेरा मन से वचन से कार्य से बारंबार नमस्कार हो। नमोस्तु 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 भगवान। ओम नमः 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 ओम नमः। पश्चिम दिशा विदिशा में जितने भी अनंत जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय सब साधु जी जिंदर जिनागम जिनके चैत्य है उन सभी को मेरा मन वचन कार्य से नमस्कार हो। बारंबार नमस्कार हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः 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 ओम नमः। उत्तर दिशा बैठ करके उत्तम दिशा में विदिशा में विराजमान हर सभी अनंत जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सब साधु जी जिनगम जिनागम जिन चैत्य है उन सभी को मेरा मन से वचन से कार्य से बारंबार नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। चलिए विगत पलट के ओम नमः। सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम क्षमा